Good morning, students. Today we are going to cover another topic from Human Resource Management subject. The topic name is Limitations or Problems in Human Resource Planning or Manpower Planning. So Human Resource Planning and Manpower Planning is the same meaning. It is the different words, but the meanings are same. Manpower planning, what is that? Manpower planning is the process of including forecasting, developing and controlling by which a firm ensures that it has the right number of people and the right kind of people at the right place at the right time, doing work for which they are economically most useful. मैनपावर प्लानिंग का मतलब क्या है? जिसमें हम अपनी कंपनी के लिए फोरकास्टिंग करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ताकि हमें राइट नंबर के पर्सन्स राइट काइंड की जॉब के लिए सही काम करते हुए मिले. सो दिस इज़ मैन पावर प्लानिंग, कि हमें प्रॉपर पता हो कि इस टाइम पे हमें इतने पर्सन्स की डिमांड है हमारी कंपनी के लिए, इस डिपार्टमेंट में, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर इतनी नीड है, इतने पर्सन्स हमें चाहिए इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए. सो दैट विल बी मैन पावर प्लानिंग. नाउ वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ मैन पावर प्लानिंग. अब इसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स. अगर हम मैन पावर प्लानिंग कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग कर रहे हैं, डेफिनेटली हम एक अच्छा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव भी हमें मिलेगा कि हमारा मकसद क्या है इस चीज़ को करने के पीछे. देन डिटर्मिनिंग पर्सोनल नीड्स. जितनी भी पर्सोनल एम्प्लॉयज़ की नीड्स हैं, कितने हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए या उनको किस तरह की नीड्स की ज़रूरत है, वो हम डिटर्मिन कर लेंगे, उसको ढूंढ लेंगे. हैविंग मैन पावर इन्वेंट्री. इन्वेंट्री की भी हम मैन पावर को प्रॉपर तरीके से हम उसकी प्लानिंग कर पाएंगे कि हमारी मैन पावर को क्या इन्वेंट्री की ज़रूरत है. एडजस्टिंग डिमांड एंड सप्लाई. अब हम डिमांड और सप्लाई को भी एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि क्योंकि हमें पहले से ही पता होगा कि हमारे यहाँ पे इतनी डिमांड, इतनी नीड्स हैं, ये चीज़ की डिमांड है, ये चीज़ की सप्लाई है, तो हमें इतना मैन पावर की ज़रूरत है, तो हम कंपनी की डिमांड एंड सप्लाई को भी पूरा कर सकते हैं. क्रिएटिंग प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट. हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को और भी अच्छा बना सकते हैं, वेल डिफाइंड बना सकते हैं, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी कंफर्टेबली काम कर सकें. सो दीज वर द फीचर्स ऑफ मैन पावर प्लानिंग. नाउ व्हाट इज़ द नीड फॉर मैन पावर प्लानिंग? रिप्लेसमेंट ऑफ पर्सन्स. हमें नीड क्या है इस चीज़ को करने के लिए? लेट्स सपोज कि हमारे पास अभी 100 एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि 100 एम्प्लॉयज़ में से हमारे पास 4 डिपार्टमेंट्स हैं और हर एक डिपार्टमेंट के पास 25 पर्सन्स हैं. ना उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो छोड़ के जा रहे हैं या उनकी रिटायरमेंट हो रही है, तो अब हमने मैन पावर की नीड, हमने मैन पावर को प्लान क्यों करना है? क्या नीड है उसकी? नई हायरिंग करने के लिए, जितने पर्सन है उसको रिप्लेस करने के लिए, अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो उसकी जगह पे नया पर्सन लाने के लिए. लेबर की टर्नओवर, वो कितना आउटपुट दे रहा है हम एक लेबर. एक्सपेंशन प्लान्स को एक्सपैंड करने के लिए. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के लिए, अगर कोई टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रही हैं, लेट्स सपोज कि पहले मैनुअल काम होता था, उस चीज़ के लिए पर्सन्स दूसरे थे, अब टेक्नोलॉजिकल वर्क आ गया, उस चीज़ के लिए उन पर्सन्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा. तो टेक्नोलॉजी के चेंजेस करने से भी हमें मैन पावर की ज़रूरत रहती है. तो ये हमारी नीड्स हैं जो कि हमें मैन पावर की प्लानिंग में चाहिए. नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स क्या आती है हमारी मैन पावर की प्लानिंग में? एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट, आइडेंटिटी क्राइसिस, सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़, इनसफिशिएंट इनिशियल एफर्ट्स, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, अनसर्टेनिटीज़, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, कोऑर्डिनेशन विद अदर मैनेजरियल फंक्शंस, अनबैलेंस्ड अप्रोच. सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्टिंग. इसका मीनिंग क्या है? मैन पावर प्लानिंग इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. मैन पावर प्लानिंग में हम ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड एंड सप्लाई को फोरकास्ट करेंगे कि हमें फ्यूचर में इसकी क्या नीड रहेगी, क्या इसकी डिमांड होगी और कितनी हमें सप्लाई मिलेगी. दस द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग डिपेंड्स अपॉन एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट. सो हमारे पास प्लानिंग तो है, लेकिन वो सारी प्लानिंग किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? फोरकास्ट के ऊपर. अगर फोरकास्टिंग नहीं होगी, अगर फोरकास्टिंग ही गलत हो गई,
फोरकास्ट मीन्स कि एक अंदाज़ा है, हमें किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं है। अगर वो श्योरिटी गलत नेगेटिव वे में चली जाती है तो ये हमारे लिए एक लिमिटेशन बन सकती है। देन आइडेंटिटी क्राइसिस। Many human resources specialists and the managers do not understand the whole manpower planning process. काफ़ी सारे ऐसे ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट हैं और मैनेजर्स हैं जो मैन पावर प्लानिंग के प्रोसेस को समझ नहीं पाते। बिकॉज ऑफ दिस देयर इज़ जनरली एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। सो इसमें एक क्राइसिस आ जाता है, एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। टिल द स्पेशलिस्ट डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस प्लानिंग कैन नॉट बी इफेक्टिव। अब जब तक वो एक पर्पस को, एक स्ट्रॉन्ग चीज़ को डेवलप नहीं कर लेते, एक ऐसा प्रोसेस नहीं बना लेते जो उनके लिए अंडरस्टैंडेबल हो, तब तक प्लानिंग जो है हमारे लिए इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती। सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। मैन पावर प्लानिंग रिक्वायर्स फुल एंड होल हार्टेड सपोर्ट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट। मैन पावर प्लानिंग के लिए टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्व होना, उनका सपोर्ट करना अपने सबॉर्डिनेट्स को बहुत ज़रूरी है। इन द एब्सेंस ऑफ दिस, इन केस टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं मिल पाता, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू इंश्योर द नेसेसरी रिसोर्सेज। उसमें क्या है, हमारे पास जितने भी नेसेसरी रिसोर्सेज हैं, जो हमें नीड है जिन चीज़ों की, वो चीज़ें हम कभी पॉसिबली पूरा नहीं कर सकते। ना हमारे पास कॉपरेशन होगा, ना रिसोर्सेज होंगे, ना ही सपोर्ट होगा, तो ये एक सक्सेसफुल चीज़ नहीं बन सकती। देन रेजिस्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज़। Employees and trade unit resist manpower planning. They feel that this planning increase their overall workload and regulates them through productivity bargaining. अब किसी चीज़ का रेजिस्टेंस, पकड़ बनाए रखना मुश्किल है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को लगता है कि हमारे ऊपर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी अगर हम मैन पावर प्लानिंग करेंगे। Then insufficient and initial efforts. Successful human resource planning flourishes slowly and gradually. अब कहते हैं कि जो सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, जो एक कामयाब HR प्लानिंग है, वो हमेशा स्लोली एंड स्टेडीली ही चलती है। समटाइम्स sophisticated technologies are forcefully introduced just because competitors have adopted them. अब हमें प्लानिंग को जल्दी भी परफॉर्म करना पड़ता है, हमें कुछ चीज़ों को इफ़ेक्टिवली जल्दी उस चीज़ को फास्ट मूव करना पड़ता है, क्योंकि हमारा उसी टाइम पे कंपेटिटर आ जाता है। उसके कारण हम चीज़ों को जल्दी करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एक हमारे लिए नुकसानदायक चीज़ है, क्योंकि डेफिनेटली जब हम कोई चीज़ काम जल्दी में करते हैं तो हमारे लिए वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर देती है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग डिपेंड्स अपॉन द रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमारे पास जितना भी IS है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो प्लानिंग सारी उस पर डिपेंड करती है। अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम प्लान नहीं कर पाएंगे। अगर हमें फोकस करना है तो हमारे पास पास्ट एंड प्रेजेंट की सिचुएशन होनी चाहिए। सो ये किसी भी रिलायबल किसी चीज़ के ऊपर ये रिलाई करती है, और वो क्या है, पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड प्रेजेंट सिचुएशंस। देन वी हैव अनसर्टेनिटीज़। ये हमेशा अनसर्टेनिटी ही है, क्योंकि रिस्क हमेशा बना रहता है कि हमारी जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल रहेगी कि नहीं, क्योंकि वी आर जस्ट प्लानिंग, वी आर नॉट इसको हम प्रॉपर पक्के तरीके से नहीं बोल सकते कि येस वी आर श्योर अबाउट इट, वी आर जस्ट प्लानिंग, वी आर जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। सो चेंजेस में अकर। एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये एक्सपेंसिव भी है, इसको करने के लिए हमें काफ़ी सारे कॉस्ट भी लग सकती है, एंड ये टाइम भी बहुत लेता है। प्लानिंग करने के लिए डेफिनेटली टाइम चाहिए। हम प्लानिंग करते करते हो सकता है हम 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स भी निकाल दें जस्ट फॉर द प्लानिंग, और हम उसको एग्जीक्यूट ही ना करें। कोऑर्डिनेशन विद अदर मैनेजरियल फंक्शंस। काफ़ी अदर मैनेजरियल फंक्शंस हैं जिनके साथ ये कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। अनबैलेंस्ड अप्रोचेस भी कई बार अनबैलेंस्ड हो जाती है। लाइक मैनी ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सपर्ट give more importance on the quantitative aspect of manpower to ensure that there is adequate flow of people in and out of the organization. They overlook the qualitative aspects like career development of planning, skill level and morale. So वो जो qualitative aspects के ऊपर जो ध्यान देते हैं हमारे HR रिसोर्स एक्सपर्ट्स, वो कौन सी चीज़ें हैं, करियर डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, वो जस्ट ओवरलुक दैट, बट वो क्वांटिटेटिव को ज़्यादा इफेक्ट में लेते हैं। सो दीज वर ऑल द लिमिटेशंस. There are other more limitations written. So what are the suggestions?
इंटीग्रेशन विद ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स, हमें इंटीग्रेट करना है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके चलना है. पीरियड ऑफ मैन पावर प्लानिंग, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट. तो हमारे लिए सजेशन क्या है, जो जो हमारी लिमिटेशंस हैं हम उसको ओवरकम करें, उसका सोल्यूशन निकालें. यही हमारे लिए सारी लिमिटेशन को रिमूव कर सकता है.